साथियों, आरपीएससी सेकंड ईयर का एग्जाम हो चुका है। लगभग एक वीक बीत चुका है और अब मैं आपके सामने आया हूँ। वैसे तो काफ़ी अलग अलग चैनल्स वालों ने भी इसके बारे में बात की है, लेकिन मैं जो इस पेपर का ऑब्जर्वेशन करने के बाद में कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, उस बेस पे आपको बताने जा रहा हूं एक जनरल एस्टिमेशन कि सेकंड ग्रेड की मैथ्स की जो मेरिट है वो लगभग किस स्तर तक जा सकती है, किस लेवल तक जा सकती है। मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, पेपर को पूरा एनालिसिस किया है, भले ही टाइम लगा, जल्दबाजी करके गलत तरीके से कंक्लूजन पर पहुंचना ये मेरे हैबिट में नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा ऑब्जर्व करने के बाद में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वो आपके सामने में रखने जा रहा हूं। देखिए, क्योंकि अभी भी एग्जाम खत्म हुए हैं तो आप भी रिलैक्स के मूड में होंगे और अब लगभग सभी अभी इसी मूड में लग रहे हैं कि किस चैनल वाला क्या एस्टिमेट दे रहा है, क्या लेवल दे रहा है कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। सभी इसी में लग रहे हैं। नए सिरे से वापस पढ़ना शुरू किसी ने नहीं किया है। अगर किसी ने कर दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं हमने तो फिर से स्टार्ट कर दिया है सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का। देखिए, सेकंड ग्रेड के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टोटल क्वेश्चन थे आपके सामने वो 150, जो सभी जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैंने 130 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के हैं और उसमें कितने 20 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके, टीचिंग मेथड्स के। ठीक है, ये तो हो गए आपके, डायरेक्ट में लिख दूं मैथ्स के, और ये हो गए टीचिंग मेथड्स के। अब इसमें जो मैंने एक एक क्वेश्चन को मैंने ऑब्जर्व किया है और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे बताना चाहूंगा कि इस 130 में से देखिए सीधे नंबर 1 बात करूंगा मैं। 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्ट देखते ही आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाले सभी कर लेंगे। मतलब कितने नंबर हुए, ये हुए 40 मार्क्स। फिर मैं बात करूंगा इसके अलावा 20 क्वेश्चन के बाद में 50 क्वेश्चन ऐसे हैं, 50 से प्लस माइनस 2 हो सकता है। 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड, यानी फॉर्मूला याद है उसमें अप्लाई किया और डायरेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 जो है वो ये हो जाएगा आपके 100 मार्क्स। अब क्या मतलब है? मतलब ये कि ये जो आपके 140 नंबर मैथ्स में कोई भी अरेंज कर रहा है, सही करने की वाली बात कर रहा हूं, अभी रोंग वाली बात बाद में करूंगा मैं। ठीक है ना, तो 140 तो ये सीधे बन गए। 130 में से ये, अब मैं तीसरा कैडर जो लूंगा मैं उसमें ले रहा हूं आपके लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे और वो सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, सीधे हो जाएंगे ये भी, लेकिन इसमें आपके थोड़ा सा मामला भारी लगेगा पर ये हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसके लिए भी आपको कह रहा हूं कि ये आपके 40 नंबर के दो इसको मार्क्स। ठीक है, अब यहां ये जो मैंने लिया है ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाएगा, एक तो निर्णायक का काम करेगा। ये 3rd नंबर पे मैंने 20 जो क्वेश्चन लिए ये निर्णायक का काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कितने हो गए, 50 और 40, 90 क्वेश्चन। ठीक, नंबर 4। ठीक है, ये 4 नंबर में वो ले रहा हूं जिसमें लगभग आप मान ले 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका लेवल काफी हाई तो क्या कह सकता हूं, लेकिन ये हाई था।
तो इन 10 क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स ने इसको टच किया होगा, तो मैं इसके लिए बता रहा हूं कि ये लगभग हो जाएंगे कितने, 20 मार्क्स। ठीक है, अब यहां तक आपके जो बैठा वो कितना हो गया, देखो 100, 40, 40, 180 और ये कितना 200 हो रहा है। ठीक है, 200 नंबर ये यहां बन रहे। अब मैंने एक बात छोड़ रखी है, टीचिंग मेथड की 20। मैं बताना चाहूंगा कि टीचिंग मेथड में से लगभग 15 क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट करेगा। ठीक है ना, अब 15 क्वेश्चन करेगा, तो अगर ये मान ले कि ये इसमें से 15 ही सही है, अभी मैंने रोंग वाला आंकड़ा नहीं निकाला, ध्यान रखना, अभी वेट कीजिए आप, तो ये आपके हो जाएगा कितना, 30। ठीक है, 30 मार्क्स ये हो गया, यानी कुल मिलाकर के 200 और 30 मार्क्स तो बन रहा है मैथ्स में आने वाला सही करने वाले क्वेश्चन से। अब मैं बात करूंगा, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, हर एक में अपन कितना भी सही मान ले, लेकिन उसके अंदर माइनस तो होते ही है। आप मान के चले कि जो फर्स्ट पार्ट था, जो सीधे सीधे, इसमें से आप 5 क्वेश्चन आप यहां माइनस करें, क्योंकि सिली मिस्टेक के बिना हम मैथ्स वाले कभी नहीं रहते। सिली मिस्टेक प्लस माइनस की और गोला भरने की या कोई भी छोटी मोटी हो सकती है, वो मिस्टेक हमारे इसमें होती ही है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आप यहां से माइनस कीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप यहां से माइनस कीजिए, और ये वो 10 क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था हाई लेवल के, वो आपको इसमें से भी आप 5 माइनस कर ही दीजिए, क्योंकि ये मन नहीं मानता है और हम आखिर उसमें घुस ही जाते हैं। हम नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे, लेकिन वहां हमारा हाथ पहुंच जाता है और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये कंडीशन भी बनती है, तो 5 यहां हो जाएंगे। ठीक है, 5, 5, 5 और 5, 20 क्वेश्चन, ध्यान देना ये रॉन्ग हो रहे हैं। टीचिंग मेथड्स में से जो मैंने कहा था कि 15 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर रहा, 5 क्वेश्चन आप यहां भी मानो, यानी टोटल जो आपके 25 क्वेश्चंस जो है वो आपके माइनस में जा रहे, अगर इसने जिसने भी अटेम्प्ट किए। तो उस केस में 25 का मतलब क्या हुआ, प्रश्न अंक का 2/3। तो ये प्रश्न अंक 1 नंबर होता है, 2 नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अंक का मतलब ये 1/3, प्रश्न अंक का 1/3, तो 2/3। तो ये आप 25 दूनी 50/3, और यानी कि कितने, 16×3 = 48, यानी 17। आप 17 नंबर आप इसमें से माइनस कर लीजिए 230 में से। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें बन रहा टारगेट कितना, 200 और 17 माइनस कर लो, यानी 20 कर लो एक तरह से, तो आप इसमें से 10 नंबर ये बन रहे। 210 का टारगेट यहाँ बैठ रहा है मैथ्स में, कट कुटा करके। मैथ्स की पेपर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये लेवल जो लेवल देखा है उसके बेस पे अब आप कहेंगे कि सर इतने तो खाली मैथ्स में हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन पेपर इजी था, पेपर टफ नहीं था। जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो इस लेवल तक पहुंच रहे हैं, 210 नंबर। अब मैं बात करूं जीके की। ठीक है, तो जीके में 40% वाला क्राइटेरिया है, तो 40% से 80 नंबर तो सभी को लाने, 80 नंबर। यहां आप 100 नंबर का टारगेट लेके चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें 100 प्लस कर दीजिए, मतलब आपके कितना बन रहा है, 310। तो मैंने शुरुआत में यही लिखा है कि 300 प्लस या 300 माइनस आपका टारगेट क्या रहा। कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन है वो आपके ये 300 नंबर जो है, इसमें प्लस माइनस 10 का आप टारगेट ले लें। जो इस आंकड़े को छू पा रहा है वो इसमें मैथ्स में सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएगा। मेरा ये आकलन हो सकता है किसी को अच्छा लगे न लगे, लेकिन जो रियलिटी है, कड़वा सत्य जिसको कहते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका टारगेट मैथ्स का। जिसने इसको टच करने का जो बना रखा है सिस्टम, वो जो इस पर पहुंच पा रहा है इसके आसपास,
तो वो तो रहे खुश, बाकी लोगों को भी खुश रहना है क्योंकि आपने तैयारी की है। बात अलग है कि पेपर किस तरीके से आता है, हम पेपर जब देते हैं तब हमारी सिचुएशन कैसी होती है वो उस मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मैंने पहले भी कहा था कि दबाव में नहीं आए, मैंने पहले वीडियो बनाया था कि दबाव में नहीं आए। दबाव में आकर के आप काफी क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं इजी वाले तो वहां पर हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट ये बैठ रहा है तो ठीक है, मतलब इस लक्ष्य तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज आपके पास में जो कोई लगभग क्या 14 जुलाई दे रखा ना, अगला वाला 2025, आप इसको टारगेट बना करके और आप लग जाएं फिर से, क्योंकि आपने इतनी तैयारी कर रखी है कि अब आप इसको अगर छोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से ये मूर्खता होगी। आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप बिल्कुल उस लेवल को या सिलेक्शन को ले सकते हैं, तो आपके लिए अगला जो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं, आप फिर से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। मैं आपके लिए लगा हूं तो आपको भी हमेशा मेरा साथ देना है और तैयारी कंप्लीट करनी है। और एक बात कहना चाहूंगा मैं, केवल फॉर्मूला याद करने या किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सवाल सरल सरल आए हैं लेकिन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, रीजन कुछ भी रहा हो, तो ऐसी गलती हम आगे आने वाले जुलाई में जो एग्जाम है उसमें नहीं करें। कम से कम वो तो हमारे हाथ में हो। थैंक यू।